हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एस डी यादव बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करने का यह सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में मैं लेकर के आया हूं आज की ये क्लास गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, यह क्लास जो है संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 एस डी यादव की बुक से लिया गया है और यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं ये टाइप 5 के उदाहरण से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे और तब फिर हम लोग ये टारगेट लेकर के चलेंगे कि हमारे जो प्रश्न हैं वो कम से कम समय में सॉल्व हों। लेकिन अभी हमें क्या फोकस करना है कि हम इन जो भी यहाँ पर प्रश्न हैं इन प्रश्नों को हम सही से सॉल्व कर पाएँ, मतलब इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। हमारा फिलहाल ये टारगेट होना चाहिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आज की इस क्लास के और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले प्रश्न में देखिए दिया गया है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। देखिए, 15 से गुणा करने पर इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है x, हम इसे 15 से गुणा करते हैं और जब गुणा करेंगे तो कुछ एक ऐसी संख्या आएगी जिसके सभी अंक 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि वो जो संख्या होगी जिसके सभी अंक 5 होंगे वो संख्या 15 से विभाजित होने वाली होगी, क्योंकि 15 का गुणज होगी वो संख्या, है ना। अगर वो संख्या 15 का गुणज है इसका मतलब वो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित होगी, क्योंकि 15 के गुणनखंड क्या क्या है, 5 और 3। तो संख्या 5 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। ठीक है, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। और 3 से जो विभाजिता का रूल है वो क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सभी अंक 5 होने चाहिए। अगर यहाँ पर एक अंक की ही संख्या हो 5 तो ये 15 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर केवल 2 अंक होते और संख्या होती 55 तो यहाँ पर देखिए संख्या 5 से तो विभाजित है, लेकिन क्या ये 15 से विभाजित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 55 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। 5 और 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह 55 3 से विभाजित नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर एक 5 और आगे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 5 15, संख्या के सभी अंकों का योग 15 आ रहा है और यह 3 से विभाजित है। इसका मतलब यह संख्या जो है वो 15 से भी विभाजित होगी, क्योंकि यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 15 से भी विभाजित है। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 15 से विभाजित होगी। अब देखिए हमें एक संख्या ऐसी मिल गई है जो 15 से विभाजित है और उसके सभी अंक क्या हैं? 5 ही हैं। ठीक है, तो हमें लेकिन निकालना क्या है? हमें पता करना है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर सभी 5 अंकों वाली एक संख्या प्राप्त होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या x हम लोगों ने माना है। अब हमें x से क्या करना है, यहाँ पर पक्षांतर 15 का करा देना है। तो 555 बटे में कर देंगे 15 और इसे विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45 और 15 सत्ते 105। तो संख्या क्या आ गई है? 37। इसका मतलब 37 ऐसी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 5 और 5 ही हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है ये है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। 1597 से छोटी संख्या होनी चाहिए और इसके निकटतम। मैंने कल आपको जब पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको भाज्य, भाजक और शेषफल के बारे में बताया था, तो वहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे आए थे। जैसे यहाँ पर प्रश्न अगर ये होता कि 1597 में कितना घटा दें कि संख्या 18 से विभाजित हो जाए,
तो हम क्या करते थे, जो शेषफल आता था वही मान लेते थे कि संख्या में इतना घटा दिया जाए तो यह संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें वह संख्या ज्ञात करनी है कि वह संख्या क्या होगी जो 18 से विभाजित हो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से करना है। तो 15 अट्ठे 144, 159 में से 144 को कर देंगे माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 157। फिर एक बार 8 से गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे 144 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा है, तो 7 में 4 घटेगा 3 और 5 में 4 घटेगा 1, 13। अगर ये पूछा जाता कि कौन सी संख्या घटा दी जाए कि संख्या 18 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होती, 13 होती। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 18 से विभाजित हो, और वह संख्या 1597 से कम होनी चाहिए। तो 1597 को जब हम 18 से विभाजित करते हैं तो हमारा जो शेषफल बचता है वो 13 बचता है। इसका मतलब यह है कि अगर 1597 में हम लोग 13 को माइनस कर दें तो यह संख्या 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, और वो संख्या क्या होगी 1584 होगी। और यही 1584 दोस्त वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 147 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए और संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4 अंकों की छोटी सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। हम इसे 147 से भाग करेंगे। जब 147 से भाग करेंगे देखेंगे कितने बार यहाँ पर जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा, है ना। 8 सती 56, हाथ से लगे 5, 8 चौको 32 और 32 5 37, 8 कम 8, 8 और 3 11। ठीक है, इससे एक कम बार जाता, कितने बार जाता 7 बार, इसे 7 बार लेकर के जाते हैं। सात से गुणा कराते हैं। अगर 7 से गुणा कराएं तो 7 सत्ते 49, हाथ से लगे 4, 7 चौको 28, 28 4 32, 7 कम 7 और 3 10। ठीक है, कितना आया 1029 आया। अब देखिए यहाँ पे ये था 1000 और यहाँ पर है 1029। ठीक है, तो ये जो 1029 है, 1029 है, यह संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। अगर हम 7 के बजाय 6 बार ही लेकर के जाते तो कितने बार लेकर के जाते, 147 गुणे 6। अगर 6 बार ही लेकर के जाते तो कितना आता, 6 सत्ते 42, 6 चौको 24 और 24 4 48, 6 कम 6 4, सॉरी 6 चौको 24, 24 4 28 और 6 कम 6, 6 2 8, कितना आता 882 आता। अब यह संख्या 147 से विभाजित तो है, लेकिन यह 3 अंकों की संख्या है, यह 4 अंकों की संख्या नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तब हमारा ये आंसर सही हो जाता। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इसलिए आंसर 1029 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 105 से भाग कर देंगे, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9 9 9 9 और 9, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसे भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसे इसमें से घटा देंगे। जब हम 105 से इसे भाग करेंगे तो सबसे पहले 9 बार जाएगा, 9 पंचे 45, 9 एकम 9, यहाँ पर देखिए कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना बचा 5, 9 यहाँ पे नीचे लिख लिया। फिर कितने बार गया 5 बार, तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5, इसमें से घटा दिया 525, कितना बचा 4 और 2। फिर यहाँ पर एक 9 ये नीचे लिखा गया, और अब 2 बार जाएगा यहाँ पे, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, कितना बचा 9 3।
39 शेषफल बचा हुआ है। देखिए अगर अब हम इस संख्या में 39 घटा दें तो यह हमें मिल जाएगी 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 105 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसमें से 39 को माइनस कर देंगे। जब इसमें 39 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 0 6 9 9 9, कितना आया 99,960, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। अब दो संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और इनका गुणनफल कितना है, 845 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या अगर x को मान ले, छोटी संख्या y को मान ले, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी बोला जा रहा है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं ज्ञात कीजिए, x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर कितना आया, 5, y आ गया है। यहाँ पर x का मान रख देंगे। जब यहाँ पर x का मान हम लोग रखेंगे तो कितना आएगा, 5y, और इंटू y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। 5y स्क्वायर बराबर 845। अब 5 से इसे विभाजित करेंगे, y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 नौ 45। y बराबर कितना आ जाएगा, 169 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो y बराबर आया है 13, और y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 13 गुणे में 5 बराबर क्या है, x है। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 13 25 65। तो एक संख्या बड़ी संख्या है 65 और छोटी संख्या है 13। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रश्न जो थे टाइप 5 में वो हमने ये सॉल्व करा दिए हैं उदाहरण के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न मिलेंगे भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित। ठीक है, जो टाइप 6 है संख्या पद्धति का। और इसी तरह के लगातार क्लासेस लेते रहिए और मेहनत करिए घर में भी, क्योंकि अब जो हम आपको टाइप वाइज क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जिस टाइप का आपको क्लास में बताया जा रहा है उसी टाइप के प्रश्नों को आप एक्सरसाइज में ढूंढें और उन्हें अपने मन से खुद से लगाने की कोशिश करें, उन्हीं बेसिक रूल्स के जरिए। ठीक है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक रूल्स के जरिए आप एक बार प्रश्न को सॉल्व करना सीख लेंगे, फिर जब मैं आपको जो एक्सरसाइज में नए नए तरीके आपको बताऊंगा तब वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगे और आप उनसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि यही चीज़ें कुछ और दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी सीखना चाहिए, तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि क्या है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।